Good morning, students. Today we are going to study about advertisement. किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एडवर्टीजमेंट होता क्या है ये समझें. अब इसकी डेफिनेशन समझें. इट इज़ अ सोर्स. क्या है भैया? एक सोर्स है. क्या है? एडवर्टीजमेंट एक सोर्स है. किसका सोर्स है? टू इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस को समझें. टू अट्रैक्ट आप कह सकते हैं, और इजी वर्ड में यूज़ कर लूँ. टू अट्रैक्ट द माइंड्स. टू अट्रैक्ट द माइंड्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है ये. जो टेस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है. इवन मोटिव्स ऑफ मासेस, उनको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है ये सोर्सेज देखिए कौन से हैं. द सोर्सेज आर, जिन सोर्सेज के थ्रू हम एडवर्टीज़ करते हैं, सोर्सेज आर एडवर्टीज़मेंट के जो सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर. इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में यही आता है. दूसरा सोर्स है आपका मैगज़ीन. तीसरा सोर्स है आपका टीवी. नेक्स्ट सोर्स है आपका रेडियो. और नेक्स्ट सोर्स है आपका सिनेमा. डियर स्टूडेंट्स, इनके थ्रू हम, इन सोर्सेज के थ्रू हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं. तो एडवर्टीज़मेंट का सोर्स है ये एडवर्टीज़मेंट के सोर्स ये हैं. लेकिन एडवर्टीज़मेंट अपने आप में भी एक सोर्स है. इट इज़ ए सोर्स टू इन्फ्लुएंस या अट्रैक्ट द माइंड्स. लोगों के माइंड्स को, जो है लोगों के टेस्ट को, लोगों के मोटिव्स को अट्रैक्ट करने का काम एडवर्टीज़मेंट करता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. एडवर्टीज़मेंट के टू काइंड्स होते हैं. एक काइंड होता है क्लासिफाइड, दूसरा काइंड होता है इसका जनरल. एडवर्टीज़मेंट तो हम सबसे पहले अब जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट. कौन से पढ़ेंगे? क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट. क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो होता है, इट जस्ट लाइक नोटिस. किसकी तरह होता है डियर स्टूडेंट्स? ये नोटिस की तरह होता है. लेकिन नोटिस की तरह होता है तो इनमें डिफरेंस भी होना चाहिए. फिर तो डिफरेंस क्या हो गया? अगर नोटिस एडवर्टाइजमेंट हो गया तो दोनों में डिफरेंस भी है. उस डिफरेंस को हम समझें. सबसे पहले तो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो स्पेसिफिक होती है. दूसरा, ये चीफली कॉमर्शियल होती है. चौपड़ी कमर्शियल होती है. और मैट्रिमोनियल इन नेचर में मैट्रिमोनियल होती है. ठीक है. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टू लेट, स्पेसिफिक हो गई, जनरल नहीं हुई. यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं. सिचुएशन वेकेंट, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके. और इसमें डियर स्टूडेंट्स, आप थर्ड पॉइंट में आपको बता दूं, यहाँ आप स्लोगन्स यूज़ कर सकते हैं. क्या यूज़ कर सकते हैं आप? स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ आप कैची फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. अट्रैक्टिव जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, आप यहाँ ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं होती है. नो वैल्यू ऑफ ग्रामर. ठीक है भाई.
ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है। सेम अगर हम नोटिस की बात करें, ये तो होगी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अगर हम नोटिस की बात करें तो नोटिस क्या होता है उसको समझ लें थोड़ा सा। ये स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल होता है, जनरल सबके लिए। ये जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन नोटिस हो गया, सबके लिए आता है वो। स्कूल्स के लिए हो गया और कॉलेजेस के लिए हो गया, है ना, उसके लिए होता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है। लैंग्वेज कैसी होगी इसकी? फॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज, कैची फ्रेजेस हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हम सिचुएशन वैकेंट के बारे में, इसकी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट के भी कई सारे काइंड होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के। तो हम उसमें सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं, हम सिचुएशन वैकेंट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सिचुएशन वैकेंट को पढ़ेंगे वर्सेस सिचुएशन वांटेड को पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक ही लैंग्वेज में दोनों को लिख देते हैं। डिफरेंस को समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। सिचुएशन वांटेड में क्या होगा, यहाँ पे हम डिफरेंस लिख देते हैं। यहाँ कोई भी कंपनी या फर्म या कोई भी ORG वैकेंट शो करती है। शो वैकेंट, वैकेंसी को वैकेंट शो करती है। शो वैकेंसी, इसमें क्या होता है? इसमें नीडी वन फॉर जॉब, जॉब की जिसको ज़रूरत होती है, नीडी वन फॉर जॉब या नीडी वन ऑफ जॉब लिख सकते हैं आप। नीडी वन ऑफ जॉब, जॉब का जो नीडी वन होता है वो सीक करता है। सीक मतलब ढूंढता है थ्रू एनी सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। जनरली न्यूज़पेपर ही होते हैं, जनरली न्यूज़पेपर में ढूंढते हैं ये। तो वहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंट है। यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे सीक करेंगे। वांट में नीडी वन जॉब को सीक करेगा और वांटेड सिचुएशन वैकेंट में कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी को शो करेगी। ठीक। नंबर 2 बात, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू जॉब होगी, जो उनके पास जॉब है। नंबर 3, ये क्या पूछते हैं? एक्सपीरियंस पूछते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा। नंबर 4, ये सैलरी प्लस अदर जो प्रोविजंस हैं, सुविधाएं, यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अलग जो प्रोविजंस हैं उनको ये शो करते हैं, है ना। लेकिन सिचुएशन वांटेड में क्या होता है? यहाँ देखिए इसका दूसरा पॉइंट, यहाँ जो क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे होगी, यहाँ जो क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब होगी। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग
जॉब होगी। यहाँ जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होगी, यहाँ क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब होगी। ये जैसी जॉब है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन पूछेंगे, यहाँ इसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जॉब पूछेगा। थर्ड पॉइंट, ये सेल्फ एक्सपीरियंस बताएगा और जॉब का जो एक्सपीरियंस है उसको खुद वो बताएगा। यहाँ सैलरी ये एक्सपेक्ट करेगा, ये सैलरी शो नहीं करेगा इतनी सैलरी चाहिए, एक्सपेक्टेड करेगा ये, यहाँ पे श्योर बता सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दोनों में ही। यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा मैं इसको। हम सिचुएशन वैकेंट को पढ़ेंगे पहले। सपोज दैट ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यू आर मोहन और मोहिनी, जनरल मैनेजर ऑफ पीके इंडस्ट्रीज हैदराबाद, यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी। आप ना, ये कह रहा है कि आप मोहन हो या मोहिनी हो, जनरल मैनेजर हो आप पीके इंडस्ट्रीज़ के हैदराबाद में, और आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ना कि आपको जॉब की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है यहाँ? अकाउंटेंट की ज़रूरत है फॉर योर कंपनी, आपकी कंपनी के लिए। ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदू। हिंदू क्या न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए क्लासिफाइड कॉलम्स में आपको लिखना है। क्लासिफाइड कॉलम्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? हर न्यूज़पेपर में ना एक स्पेशल वो पेज बना होता है, स्पेशल कॉलम बना होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, वहाँ पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही होती हैं। इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा। देखिए ये कहता है अभी हम मैनेजर को ज़रूरत नहीं है, अब ये मत सोचना कि मैनेजर को ज़रूरत है, फर्म को ज़रूरत है। मैंने बताया ना यहाँ पे फर्म होती है, पहले फर्म होगी। सबसे पहले तो आप ये काम कर लें, नंबर 1 पे सिचुएशन वैकेंट ऊपर लिख लें, जैसे ये लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में। फिर उसके बाद में लिखें पीके इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद रिक्वायर्स अ वेल क्वालिफाइड, यानी कि देखो उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड एन एक्सपीरियंस चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट पता है कौन होता है? सीए होता है। एक्सपीरियंस्ड पूछा है, एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो हिज एक्सपीरियंस शुड बी 20 ईयर्स या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स 3 ईयर्स। क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड चार्टेड अकाउंटेंट फॉर इट्स हेड ऑफिस। इट्स किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? इट्स आ रहा है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के हेड ऑफिस के लिए चाहिए। फिर कहता है द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन अ सैलरी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको सैलरी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 30,000 पर मंथ, हर महीने 30,000 सैलरी दी जाएगी। एंड फ्री अकोमोडेशन, और फ्री अकोमोडेशंस दी जाएंगी। मैंने लिखा था ना और क्या प्रोविजंस दे रहे हैं, और प्रोविजंस ये हैं कि जो सुविधाएं हैं और जो दूसरी सुविधाएं वो दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अप्लाई विद इन 10 डेज, यहाँ पे आपने टाइम दे दिया कितने दिन में अप्लाई करना है, 10 डेज में, टू द जनरल मैनेजर पीके इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद। चाहे आप मेल के थ्रू भेजें, चाहे आप लेटर लिखें, तो भेजना आपको जनरल मैनेजर। अब ये नहीं होना चाहिए पीके इंडस्ट्री तो डिमांड रिक्वायर कर रही है, हम जनरल मैनेजर को क्यों लिखें? क्योंकि पीके इंडस्ट्री में जनरल मैनेजर ही उसको चला रहा होता है, इसलिए जनरल मैनेजर को हम लिखेंगे, वही आपके लेटर को या मेल को रिसीव करेगा। वो जनरल मैनेजर किसका होगा? पीके इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद का। फिर यहाँ पे गिव डिटेल ऑफ योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। यहाँ आपसे क्वालिफिकेशन पूछ ली आपकी कितनी है, चार्टेड अकाउंटेंट हो तो उससे ज़्यादा पढ़े हो या नहीं हो। दूसरा आपको एक्सपीरियंस आपका कितना है, वो एक्सपीरियंस आपने कौन से स्कूल का कौन सी इंडस्ट्री का है पहले, वो वाला एक्सपीरियंस आपसे पूछ लिया। अब डियर स्टूडेंट्स आपको देखो एक चीज़ यहाँ पे समझनी है। अब जो आपके ये आएंगे ना सिचुएशन वैकेंट वाली जितनी वैकेंसीज आती हैं, इसी लैंग्वेज को ना माइंड में सेट कर लो। कैसे सेट करनी है? देखो एक कंपनी नेम आ गया, क्या आ गया? CN, कंपनी का नेम आ गया। रिक्वायर का मतलब होता है को ज़रूरत है ना। वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, यहाँ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लिख दो, कोई बात नहीं। क्या चाहिए आपको? चार्टेड अकाउंटेंट। ये पोस्ट चेंज हो सकती है, चार्टेड अकाउंटेंट की जगह आपसे मैनेजर पूछा जा सकता है, कुछ भी। फॉर इट्स हेड ऑफिस, ये चेंज हो सकता है, इसको समझें आप, हेड ऑफिस की जगह कुछ और लिख सकते हैं। फिर ये चीज़ ज़रूर लिखें, ये वाला सेंटेंस सेम रहेगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन अ सैलरी ऑफ, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट।
बाकी सेम यही रहेगा। फिर यहाँ पे आपको पर मंथ एंड फ्री अकोमोडेशन, यहाँ पे ये इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, नहीं तो ज़्यादातर चेंज आता नहीं है, यही सेम होता है। अप्लाई विदिन 10 डेज़, आपको विदिन 10 डेज़ अप्लाई करना है। फिर किसको करना है? जनरल मैनेजर को करना है। जनरल मैनेजर को पूछ, ये यहाँ पे जो पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे चेंज आ सकता है और किसी में चेंज नहीं आएगा। और ये कंपनी जो है, कंपनी के नेम में चेंज आ सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम लिखनी है। इस भाषा को आप समझ लें, इसी फॉर्म में आपको फ्रेम करना है। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट हमने जो लिखा, नेक्स्ट हमारा जो लेटर है, नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? यू आर पी शर्मा ऑफ वाराणसी, यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर योर डॉटर। आपको इंग्लिश ट्यूटर चाहिए आपकी डॉटर के लिए। राइट आउट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपने क्या लिखा? आपने देखिए यहाँ पे आप कोई फर्म नहीं है, आप कोई फर्म नहीं है तो आप अपना नेम बेशक मेंशन ना करें। यहाँ पे आप रिक्वायर्स लिख दें, डायरेक्टली रिक्वायर, या आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं आई रिक्वायर एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर अ गर्ल ऑफ 12th क्लास ओनली, लेडी टीचर। अभी आप क्या क्या चाहिए वहाँ पे? क्वालिफिकेशन, एक तो क्वालिफिकेशन लेडी टीचर होना चाहिए है, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस 2 3 ईयर 5 ईयर्स। और ऑफ टीचिंग किसका एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10+2 क्लास को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर कहता है इमोलूमेंट्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्लस 3500 to 400 पर मंथ। कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे आ गया, ये ऐसे ऐसे देना चाहिए। ये तो पर्टिकुलर वन हो गया, पर्टिकुलर वन को आप ऐसे कर लेंगे। आगे आप देखिए, ये है नेक्स्ट, ये था यू आर सुमिता राजन रनिंग अ टेलीफोन बूथ इन अ सेंट्रल मार्केट भोपाल, गिव अ सुइटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर अ टेलीफोन ऑपरेटर इन सिचुएशन वेकेंट। तो सिचुएशन वेकेंट में आपने क्या करना है? सिचुएशन वेकेंट की दे रहे हैं आप, इस वर्ड के ऊपर ना जाए कि वांटेड आ रहा है। वांटेड तो मतलब जो लिखने वाला होता है, वो जिसको जॉब की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सिचुएशन वांट होती है, वांटेड होता है। आप वांटेड के चक्कर में पड़े ही नहीं। आप यहाँ बोलेंगे किसको चाहिए? रनिंग सेंट्रल मार्केट में भोपाल में आप अपनी टेलीफोन बूथ चला रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? गिव आ सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द टेलीफोन ऑपरेटर इन सिचुएशन वेकेंट। तो टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए ना आपको, तो आप कोई फर्म तो हो नहीं, फर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई वॉन्ट, या फिर डायरेक्टली ये भाषा लिख सकते हैं वांटेड। जब पर्टिकुलर वन पूछ रहा होता है तो ये वाली भाषा ले लो, वांटेड अ यंग टेलीफोन ऑपरेटर फॉर अ टेलीफोन बूथ इन सेंट्रल मार्केट, इस जगह पे भोपाल में। ओनली स्मार्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 70 to 25 विल बी कंसिडर्ड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो जरूर चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है भाई? जो कंप्यूटर चला फ़ोन ऑपरेट करेगा तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे होने चाहिए ना। एक्सपीरियंस विल बी गिवन ड्यू वेटेज, और विल बी गिवन ड्यू वेटेज। वेटेज का मतलब है मतलब जो उसको एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो जो चीज़ें चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो वो भी दी जाएंगी। फिर कहता है रिम्यूनरेशन बेस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट और फ़ोन इतना इतना इतना। ये इंडस्ट्री यहाँ पे आपका कांटेक्ट दे दिया कि आपको कौन से वो कांटेक्ट करें, तो राइट और फ़ोन नंबर, ये अपना एड्रेस दे दिया उसने। अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिख सकते हैं आप, फ़ोन नंबर लिख के अपना एड्रेस दे दो, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। सीधी सी बात है, कौन रिक्वायर कर रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को आपको मेंशन करना है समझ के। फिर वो कहता है, अरे ये तो रह गया था, पूरी स्क्रीन नहीं आ रही थी, चलो इसको पढ़ लेते हैं। समता पब्लिक स्कूल इन दिल्ली रिक्वायर्स क्रिकेट एंड हॉकी कैचेस ड्राफ्ट आ। स्कूल को जरूरत है भाई, यहाँ पे देख लो। एडवर्टीजमेंट इन मोर देन 50 वर्ड्स इन सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ द डेली हेराल्ड स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस etc. अ प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर्स, यहाँ आप नहीं हो, स्कूल को ज़रूरत है। रिक्वायर्स क्रिकेट एंड हॉकी कोचेज़ ओनली ग्रेजुएट्स इन, यहाँ पे उसके कुछ भी चक्कर में मत पड़े, जो मैंने आपको बात बताई थी। देखिए यहाँ मैंने आपको पीछे बोर्ड पे लिखवाया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या किस चीज़ चाहिए होती है। कोई फर्म डिमांड कर रही है तो उसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए जॉब के अकॉर्डिंग,
एक्सपीरियंस चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सैलरी अनाउंस कर दोगे और सैलरी अनाउंस करने के बाद में फिर यहाँ पे आइए, अब सिचुएशन वैकेंट वाली कॉन्टैक्ट पर्सन को या कॉन्टैक्ट फर्म, और ये 3-4 चीज़ें हैं। 3-4 चीज़ें कौन सी दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिचुएशन वैकेंट सबसे ऊपर लिखोगे, कंपनी या फर्म का नेम, वैकेंसी शो करेगा किस चीज़ की वैकेंसी है, क्वालिफ़िकेशन पूछेगा उसमें जॉब के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस पूछेगा और सैलरी। 3-4 चीज़ें मेंशन करनी है बस इसमें, उसको मेंशन करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब ये डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो, मैं आपको एडवर्टीज़मेंट वगैरह भेज देता हूँ।